हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी लंबा ब्रेक लिया है मैंने इस बार बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क। बहुत सारा काम, बहुत सारा एनर्जी वर्क चल रहा था बिहाइंड द कैमरा एंड बिल्कुल भी मैं समय नहीं निकाल पा रही थी फॉर रिकॉर्डिंग। बट येस, हियर आई एम बैक वंस अगेन फॉर यू डूइंग दिस एनर्जी अपडेट फॉर द डे। आज के दिन भर में जिस व्यक्ति के बारे में आप सोचने वाले हैं, सोच रहे हैं, उस इंसान की एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी होगी। सो थिंक अबाउट द पर्सन जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हैं। ये एक करंट एनर्जी चेक मैं करने जा रही हूँ। इस तरह की जो ये कैंडल वैक्स रीडिंग्स होती हैं, इनको पायरोमेंसी भी बोला जाता है। और अगर आप इस विद्या को सीखना चाहते हैं, आप इसमें ट्रेन होना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू आप क्लासेस के लिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, सो सोचिए इस व्यक्ति के बारे में। इनके नाम को 3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए इनकी एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों की रीडिंग के लिए मेरे हाथ में ये पिंक कलर की कैंडल आई है। अगेन सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। बिफोर वी मूव अहेड, और इससे पहले कि मैं आपको मीनिंग्स बताने स्टार्ट करती हूँ, वीडियो को लाइक दे दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब जल्दी से इफ़ यू आर न्यू। एंड लेट्स सी व्हाट इज़ दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू। इस इंसान के विचार, इस इंसान की एनर्जी, इनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर के आज के दिन में क्या हैं। ओवरऑल बाय फार मुझे समझ में आ रहा है कि एनर्जी जो है वो थोड़ी सी स्लो मूविंग है। इतना ज़्यादा फास्ट पेस में एनर्जी मूव नहीं कर रही है, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। प्लस मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई किसी का सहारा ढूंढ रहा है या कोई किसी का सहारा लेकर के किसी चीज़ को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं या किसी बात को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो किसी सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं या निकलने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों का नो कांटेक्ट और सेपरेशन सिचुएशन है। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से इस व्यक्ति से किसी तरीके का कांटेक्ट इस्टेब्लिश हो सके, हो जाए, बातचीत हो जाए, या ऐसा कुछ दोबारा से मे बी रिलेशनशिप में ब्रेक आया है तो रिलेशनशिप दोबारा से बिल्डअप हो जाए। यहाँ पर बहुत सारे सोलमेट कनेक्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों तक आज का ये सेशन पहुँचने वाला है, बहुत चुनिंदा लोग हैं और सोलमेट का कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आई कैन ऑल्सो सी सम ब्लेसिंग्स ऑफ गॉडेस काली। माँ काली की भी काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही हैं और स्पेशली उनका जो खड़ग है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोबारा से मुझे। लास्ट मंथ मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत पावरफुल चैनलिंग पोस्ट करी थी। माँ काली की ही वो पूरी रीडिंग निकल के आ गई थी। उनकी प्रेजेंस आई थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। आई होप आप लोगों ने मिस नहीं करी। अगर मिस कर दी है तो उस रीडिंग को ज़रूर से देखिएगा। आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पर इट्स लाइक गॉडेस इज सेइंग कि वो आपकी कुछ इल्यूजन्स को कट करना चाहती हैं। यहाँ पर लेटर पी, लेटर एच, लेटर जे, लेटर यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, सामने वाले पर्सन के भी हो सकते हैं। और दोबारा से यहाँ पर ये नंबर 7 और एक खड़ग जैसा सिंबल बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि देवी आपकी लाइफ से किसी चीज़ को, किसी बेकार की चीज़ को, किसी बेकार के रिश्ते को, बेकार की सिचुएशन को, बेकार की बात को काट करके हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहती हैं और आपको बचाना चाहती हैं। अपने बच्चे को जैसे बचा रही है माँ, उस तरह से वो आपको बचाना चाह रही हैं। किसी परेशानी में आप ना फंस जाओ, या कोई आपका रास्ता कट करना चाहता है, कोई आपको किसी तरीके का हार्म पहुँचाना चाहता है, तो देवी आपको प्रोटेक्ट करना चाह रही हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ पे उनको कोई वे आउट नहीं दिखाई दे रहा है, बाहर निकलने का जैसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है।
तो उसमें भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपको सच में ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो ट्रस्ट में यहाँ पर आपके लिए देवी माँ की तरफ से मैसेज है दैट वेरी सून आपका ये जो टाइम है जिसमें आपकी परीक्षा ली जा रही है, ये समय जो है ये जल्दी ख़त्म होगा और जल्दी आपके लिए चीज़ें जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर होती चली जाएंगी। What else do we have? We have a half moon, वेनिंग मून की जगह आज वेनिंग मून भी आया है, हाफ मून भी आया है, ट्रिपल गॉडेस का साइन भी यहाँ पे बन गया है। तो हेकेटे की तरफ से, माँ हेकेटे की तरफ से भी काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स हैं। एंड देयर इज़ अ मैसेज कि ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ में, कुछ ऐसा बदलाव आ रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है या आने वाली है सिचुएशन ऐसी इस रिश्ते से जुड़ी हुई, इस इंसान से जुड़ी हुई, जिसमें आप एक बदलाव देखेंगे अपनी लाइफ में, एक चेंज आते हुए आप देखेंगे। कहीं किसी की जर्नी ऐसी लग रही है जो कहीं आधे में आकर के अटक गई है और अब नेचर की ये चुनौती है आपके सामने कि आपको या तो अपने आप को बदलना है या अपनी सोच को बदलना है या सामने वाले इंसान को अपने आप को बदलना है। किसी चीज़ के चेंज होने की ज़रूरत है और अगर आप डेलिबरेटली वो चेंज नहीं करोगे तो कुदरत, यूनिवर्स, देवी अपने आप वो चेंज करवा लेगी, अपने आप वो परिवर्तन आ जाएगा, अपने आप सिचुएशन ढल जाएगी, आप बदल जाओगे, कुछ ना कुछ बदलाव जो है वो अपने आप से आएगा। एंड कहीं बहुत सारे लोगों के ऐसे जैसे कष्ट कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं जो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। एक तरीके की ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए, सामने वाले व्यक्ति के लिए भी ब्लेसिंग हो सकती है। मुझे बार बार जैसे मैं ये चैनल कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाला इंसान जो है वो किसी का सहारा ढूंढ रहे हैं, किसी से बचना भी चाह रहे हैं, किसी का सहारा भी ढूंढ रहे हैं, किसी का सपोर्ट ले रहे हैं। कहीं कहीं बहुत सारे लोगों की कोई लीगल सिचुएशन भी चल रही है, तो हो सकता है कि किसी लॉयर का सपोर्ट लिया जा रहा है, किसी ऐसे इंसान का सपोर्ट लिया जा रहा है जो कि अल्टीमेटली उनका बिल्कुल सगा नहीं है और ये इंसान उनको सपोर्ट भी नहीं करना चाह रहे हैं। इट्स जस्ट दैट मे बी उनका काम है या उनके ऊपर किसी तरीके की बंदिश है तो उनको इन्हें सहारा देना पड़ रहा है। आई डोंट नो, अगेन बहुत सारे लोगों की अलग अलग सिचुएशंस हैं। आप प्लीज़ अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस मैसेज को समझिएगा, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। बहुत सारे लोगों के ऑरा में ईविल आई दिखाई दे रही है और मैं कितनी बार आप लोगों से रेमेडी शेयर करती हूँ, फिर से बता देती हूँ। 2 लौंग लीजिए, टूटी भी नहीं होनी चाहिए, और एक देसी कपूर का जो भीमसेनी कपूर होता है उसका छोटा सा टुकड़ा लीजिए। बहुत आसान तरीका है और 11 दिन आप इसको कर लीजिए या 9 दिन आप इसको कर लीजिए, जैसे भी आपकी इंट्यूजन आपको गाइड करती है। सीधे हाथ में पकड़िए और अपने ऊपर से 9 बार या 7 बार उल्टी बार वार के इसको जला दीजिए अपने घर से बाहर ले जा करके। अपने चूल्हे पे, अपनी गैस पे बिल्कुल भी मत जलाइए, घर से बाहर ले जा करके जलाइए। किसी भी तरह की नेगेटिविटी का उतारा अगर आप करते हैं तो कोशिश कीजिए कि विंडो खुली हो, दरवाज़ा खुला हो, ताकि वो नेगेटिविटी आपके घर से बाहर चली जाए। राइट, सो दिस इज़ समथिंग जिस पे फोकस कीजिए, जिसको परफॉर्म कीजिए। और दूसरा, मुझे यहाँ पर म्यूज़िक दिखाई दे रहा है। आई कैन सी अ गिटार, आई कैन सी समवन प्लेइंग सम इंस्ट्रूमेंट। ये हिंट हो सकता है आप में से किसी के लिए, कोई स्पेसिफिक गाना हो सकता है, कोई स्पेसिफिक म्यूज़िक से जुड़ी हुई मेमोरी हो सकती है जो आज के दिन में इस इंसान के मन में आ रही है आपको लेकर के। रिश्ता कुछ भी हो सकता है, देखिए जनरल है तो ये लवर्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है। तो ये जो भी व्यक्ति हैं, ये ऐसा लग रहा है आज थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक भी फील करने वाले हैं, स्पेशली पोस्ट 7 PM इन द इवनिंग, शाम को 7 बजे के बाद अचानक से पुरानी बातें याद आ रही हैं, पुराना साथ में बिताया हुआ टाइम याद आ रहा है, अच्छी मेमोरीज जो हैं वो याद आ रही हैं। और ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ रियलाइज़ करने वाले हैं आज के दिन में। अगर इस पर्सन की तरफ से आपके टूवर्ड्स किसी भी तरीके का बैड कर्मा हुआ है तो इस इंसान को जल्दी रियलाइज़ होने वाला है। आज पर्टिकुलरली इनका हार्ट चक्रा जो है वो अवेकन होता हुआ, ओपन होता हुआ, थोड़ा बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से नहीं भी अगर हो सकता है तो काफ़ी सारी ब्लॉकेजेस हार्ट चक्रा से आज के दिन में खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। सच में किसी फरिश्ते की, किसी देवी की ब्लेसिंग ही हो सकती है जो इस तरह का रियलाइजेशन अगर किसी को आ रहा है तो। स्पेशली जो गलत करने वाले लोग होते हैं उनको बिल्कुल भी
ईज़िली चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती हैं, या कई बार उनको अंदर से रियलाइज़ हो भी रही होती हैं, फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं गलत करने से, अपने आप को स्टॉप नहीं कर पाते हैं, और जो शैतानी एनर्जीज़ होती हैं उनके साथ में ज़्यादा वो अलाइन हो जाते हैं। सो आई बिलीव कि एक तो ओवरऑल इस इंसान के विचार थोड़े बिखरे हुए हैं पूरे दिन में, और इनकी एनर्जी भी कुछ इसी तरीके की है, थोड़ी बिखरी बिखरी सी है। आज ये किसी का सहारा लेने के बारे में सोच रहे हैं, या सहारा ढूंढ रहे हैं, या कह सकते हैं कि किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि किसी और के सहारे से कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, मे बी किसी और के थ्रू आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। कहीं कोई लीगल सिचुएशन इन्वॉल्व होने के चांसेस मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए, आई वुड से 20-30% लोगों के लिए, स्पेशली अगर मैरिज रिलेटेड कोई सिचुएशन है या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई सिचुएशन है, तो वहाँ पर कहीं कोई लीगल चीज़ होती भी आज के दिन में दिखाई दे रही है, या ये इंसान सोच रहे हैं किसी तरीके का कोई, या तो किसी फ्रेंड के थ्रू कोई सपोर्ट लें, या किसी लॉयर के थ्रू कोई सपोर्ट लें, समहाउ किसी के कंधे पे टिक करके अपना काम निकलवाने वाली वाइब जो है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट अल्टीमेटली आज के दिन में ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, एक इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो सकता है, अचानक से रोने लग सकते हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं, और पूरी एनर्जी जो है वो स्कैटर हो सकती है। सो ये इनकी आज की दिन भर की एनर्जी है। इस सेशन को मैं यहीं क्लोज़ कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूंगी मैं अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।